नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं या आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है या आपके घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति जो 60 साल की उम्र को पूरा करने वाला है, तो आज की वीडियो आप सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। साथियों, सरकार क्या है कि समय समय पर नए नियम और नई नीतियाँ लाती रहती है, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए। लेकिन बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनको ये जानकारी समय पर मिल नहीं पाती, उन तक ये अपडेट पहुँच नहीं पाता और वो ऐसे ही अनजान बैठे रहते हैं। उन्हें लगता है सरकार सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ कर ही नहीं रही, लेकिन यकीन मानिए इसमें गलती आपकी है, क्योंकि आप क्या है कि हम जैसे लोगों से आप जुड़ते नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखते हो, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहते हो। इसी वजह से सरकार की तरफ से जो छोटी छोटी योजनाएं आपके कल्याण हेतु लाई जाती हैं वो आप समझ नहीं पाते। तो ऐसे ही कुछ 6 बड़ी सुविधाओं के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप आज इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी पूरी तरह से हो पाएगी जो सीनियर सिटीजन्स के लिए चल रही हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आखिर सीनियर सिटीजन हम लोग कहते किसको हैं, क्योंकि कई सारे हमारे सीनियर सिटीजन्स ऐसे हैं जो 60 साल के अभी जस्ट कंप्लीट हुए हैं। उन्हें ये नहीं पता कि सरकार बुजुर्ग किसको मानती है। समाज की नज़रों में हम लोग ये सोचते हैं कि हम अगर 55 या 57-58 साल के हो गए तो हम एक बुजुर्ग व्यक्ति कहे जाएंगे, और बेशक अगर हम 50 साल की उम्र को क्रॉस कर लेते हैं तो बहुत सारे लोग हमें दादाजी या बाबा कह के बुलाने लगते हैं। रीज़न होता है कि हम बाल दाढ़ी हमारे सफ़ेद हो जाते हैं, शरीर हमारा कमज़ोर हो जाता है। लेकिन सरकार आपको सीनियर सिटीजन कब मानती है? सरकार का एक क्राइटेरिया है, एक लिमिट है। सरकार 60 साल की उम्र तक जब तक आप हो नहीं जाते तब तक आपको सीनियर सिटीजन नहीं मानती। यानी 60 साल की उम्र को जैसे ही आपने क्रॉस करा, आप वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आ गए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। जब सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आप आ जाते हो तब कई सारे ऐसे बेनिफिट हैं जो अनलॉक्ड होते हैं, यानी उसका लाभ आप ले सकते हो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन्स के स्वास्थ्य से रिलेटेड, आर्थिक सहायता से रिलेटेड, सामाजिक सहायता से रिलेटेड और बैंकिंग लाभ से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है और समाज में जो आपने अपने जीवन के बहुमूल्य कीमती वर्ष दिए योगदान में, उसका अब रिजल्ट आपको सरकार क्या दे रही है। तो यहाँ पर मैंने नोट करके रखा हुआ है उन सभी लाभ के बारे में जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें सबसे बड़ा बेनिफिट साथियों आपको है सीनियर सिटीजन ट्रैवल बेनिफिट, यानी यात्रा में छूट। अब आप लोग ट्रैवल का नाम सुन के, यानी यात्रा में छूट का नाम सुन के आप ये सोच रहे होंगे कि रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन, बट साथियों अभी रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन स्टार्ट नहीं हुआ है और आप यकीन मानो कि आप इसकी उम्मीद भी छोड़ दो। अब शायद ही कभी आपको दोबारा से रेलवे में छूट मिल सके। मैं बात करने वाला हूं बस के थ्रू, यानी कुछ राज्य ऐसे हैं जो बस, अपने राज्य की जो बस होती है सरकारी बस, उसमें सीनियर सिटीजन को फ्री में ट्रैवल करवाते हैं। लाइक हरियाणा हो गया आपका, दिल्ली में तो फिलहाल अभी बंद चल रही है ये स्कीम। कुछ राज्य और भी ऐसे हैं जो इसकी नए सिरे से विचार कर रहे हैं कि कैसे इसको लागू किया जाए। तो उसमें क्या होता है कि सरकार आपको एक कार्ड बना करके देती है। सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं है वो सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं है, एक स्मार्ट कार्ड होता है जो स्पेशली सीनियर सिटीजन की ट्रैवलिंग के लिए बनवाया जाता है और वो बस अड्डे से बनेगा। ठीक है, अगर आपके राज्य में ऐसी कोई स्कीम है अभी तो आप बस अड्डे पर चले जाओ, सरकारी जो बस स्टैंड होता है वहाँ पर ये कार्ड बन जाएगा और उससे आप पूरे साल फ्री में यात्रा कर सकते हो। कुछ राज्य ऐसे हैं जो इस पर विचार कर रहे हैं, जैसे झारखंड हो गया आपका, है ना, आपका एमपी हो गया, और भी कई राज्य हैं जिनकी लिस्ट फिलहाल मेरे पास अभी तक नहीं आई है, बट वो लोग इस स्कीम के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं और कभी भी अनाउंसमेंट आपके लिए हो सकती है। इसमें क्या होता है कि फ्री में आपको सरकार ट्रैवल करवाती है बस के थ्रू राज्य के अंदर ही। अगर आप कहीं दूसरे राज्य में जाना चाहते हो तो राज्य की सीमा तक आपका किराया माफ़ रहेगा, उसके बाद अदर स्टेट में अगर आप जाओगे तो उसका आपको किराया देना पड़ेगा। बाकी राज्य के अंदर आप कहीं भी घूम सकते हो। तो ये था पहला बेनिफिट। बाकी एयरलाइन वगैरह भी कई सारी डिस्काउंट देती हैं सीनियर सिटीजन्स को। दूसरा यहाँ पर साथियों बेनिफिट आ जाता है आप लोग का बैंकिंग सेवाओं में विशेष फायदा। सीनियर सिटीजन बैंकिंग सुविधाओं में कई बड़े लाभ दिए जाते हैं, जैसे एफडी पर, यानी एफडी अगर 1 साल में आपका 1 लाख रुपए से ज़्यादा का ब्याज एफडी के द्वारा आता है तो उस पर गवर्नमेंट कोई टीडीएस आपका अब नहीं काटेगी। पहले अगर 50,000 रुपये भी आ जाता था तो गवर्नमेंट 30 से 35% तक टीडीएस काटती थी, लेकिन अब ये टीडीएस गवर्नमेंट नहीं काटेगी।
सीनियर सिटीजन के बेनिफिट को और एक्सटेंड किया गया। दूसरा लाभ मिलता है, अगर आपका किसी बैंक में नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, उसको आप सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करवाते हो तो इंटरेस्ट रेट का परसेंटेज बढ़ जाता है। नॉर्मल में आपको अगर 7.5% तक मिलेगा, तो वहीं अगर सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट है तो उसमें 8.5% से 11% तक आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। इसके अलावा बैंकिंग बेनिफिट में और भी कई सारे ऐसे बेनिफिट हैं, जैसे किसी भी बैंक में अगर आप जाओगे तो आप जाके देखोगे कि कई सारे लोग लाइनों में खड़े हुए हैं, है ना, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अब आपको भी अगर पेंशन निकालनी है, केवाईसी अपडेट करवाना है या कोई भी बैंकिंग रिलेटेड अगर आपको काम करवाना है तो आपको भी उन लाइनों में लगना पड़ेगा। लेकिन अब वो दिन चले गए। अब सरकार की तरफ से और आरबीआई की तरफ से जितने भी बैंक हैं भारत में, सभी बैंकों को ये स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि कोई भी सीनियर सिटीजन अब लाइन में नहीं लगना चाहिए। हर एक बैंक में सीनियर सिटीजन स्पेशल डेडिकेटेड काउंटर होने चाहिए, जिस एक काउंटर पर खड़े होके उस सीनियर सिटीजन्स के सारे काम हो जाएं। उसको काउंटर नंबर 1 से 3, 3 से 5, 5 से 9, 9 से फिर 1, ये चीज़ उसको दौड़ाना नहीं है। उनका एक ही जगह पर उनको बैठा लिए और सारा काम उनका करिए। तो ये भी बेनिफिट है जो आप बैंक आपको देगी। ये चीज़ हो गई। इसके बाद साथियों, पेंशन को लेकर के भी एक बड़ा अपडेट आया है। पेंशन को लेकर के अपडेट ये आया है कि सरकार पूरे देश में एक समान पेंशन लागू कर सकती है। किसी भी टाइम आपको ये न्यूज़ सुनने में आ जाएगी मीडिया पर, जो टीवी मीडिया होती है या सोशल मीडिया पर, कि वन नेशन वन पेंशन सरकार ने अप्रूव कर दिया। ये बहुत जल्द आपको सुनने को मिलेगा। और जिस दिन ये हुआ उस दिन आप समझ लीजिए कि आपकी पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। यानी अभी अगर 1000 मिल रहा है, 1100 मिल रहा है, 1500 मिल रहा है, तो हो सकता है कि 2500 3000 तक पहुंच जाए। क्योंकि फिर जो हरियाणा में मिलेगी वही यूपी में मिलेगी, जो एमपी में मिल रही है वही झारखंड में मिलेगी। कहीं पर कम ज़्यादा नहीं होगा, 50 और 100 रुपये का अंतर भी नहीं होगा। इसके अलावा स्वास्थ्य योजना और मुफ्त इलाज सुविधा। साथियों, अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और आपके पास आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, तब तो चलिए ठीक है, आपका इलाज हो जाएगा। बट कई सारे ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जो 60 साल के तो हो चुके हैं लेकिन आयुष्मान कार्ड अभी तक बनवा नहीं पाए। तो अगर आप भी अपना आयुष्मान कार्ड नहीं बनवा पाए हैं तो अब सरकार आपके लिए एक स्पेशल सुविधा शुरू कर रही है। यानी आपको क्या करना है कि अपने राशन कार्ड को और आधार कार्ड को लेकर के किसी भी नज़दीकी सरकारी अस्पताल चले जाना है और वहां से आपका आयुष्मान कार्ड बनवा दिया जाएगा। चाहे आपका लिस्ट में नाम हो या लिस्ट में नाम ना हो, सीनियर सिटीजन कोटे से आपका आयुष्मान कार्ड अब इजीली बन सकेगा। और इस आयुष्मान कार्ड की सहायता से आप 1 साल में 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज करवा सकते हो। उसका पैसा एक भी आपको नहीं देना। और ये जो आयुष्मान कार्ड बनेंगे हॉस्पिटल में, इसका मात्र किसी अस्पताल में 50 से 100 रुपये मैक्सिमम शुल्क रहता है। कुछ राज्य इसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी बनवाते हैं, बट मैक्सिमम अगर कोई 100 रुपये आपसे मांग रहा है तो आप उसके लिए दे दीजिए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कानूनी सुरक्षा। कई बार देखा जाता है कि बुजुर्गों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उनकी संपत्ति हड़पने की कोशिशें की जाती हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 लागू किया, यानी सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। और यकीन मानिए कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया सीनियर सिटीजन्स को सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। इस एक्ट के थ्रू अगर कुछ पावर आप लोग को दी गई हैं, जैसे कि कोई पड़ोसी आपको परेशान कर रहा है या आपके खुद के बच्चे, आपके खुद के परिवार वाले आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, आपको गालियां दे रहे हैं, खाने को समय पर नहीं देते हैं, दवाइयां आपकी नहीं दे रहे हैं, आप बीमार हो, आपका इलाज नहीं करवा रहे, आपकी संपत्ति हड़प ली गई है और आपको घर से निकालने की धमकी दी जा रही है, तो अगर आपके साथ भी ये चीज़ हो रही है तो बस आपको एक बार, सिर्फ एक बार निकल करके थाने में कंप्लेन करनी है या सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में कंप्लेन डाल देनी है। आपका काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। फिर काम शुरू होता है सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल का। इनकी तरफ से आपको मुफ्त में वकील मुहैया कराया जाएगा और आपके जो भी जिनके खिलाफ आपने कंप्लेन करी है उनको बुला करके और आपको बुला करके आमना सामना करा के समझौता करवाया जाएगा। और अगर समझौता आप नहीं करना चाहते हो या आप सामने नहीं जाना चाहते हो तो फिर उनका खुद से हिसाब सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल करेगा। आपकी संपत्ति अगर उन्होंने हड़प ली है तो वो आपको वापस दिलवाई जाएगी। जो आप चाहते हो वो होगा। अगर आप नहीं चाहते हो कि वो लोग आपके घर में रहें तो उनको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, अगर घर आपके नाम पर है। मतलब बहुत सारे ऐसे बेनिफिट हैं जो आपको सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के तहत मिलेंगे। एक भी पैसा आपको नहीं देना, ना वकील की फ़ीस, ना कोर्ट फीस, कुछ नहीं। और आपका काम भी हो जाएगा। जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं वो खुद झेल जाएंगे। यकीन मानिए, आप इसको एक बार आप इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा अगर आप भी परेशान हो।
टैक्स में बड़ी छूट साथियों यहाँ पर मिल जाती है। सीनियर सिटीजन को टैक्स में भी अतिरिक्त राहत दी जाती है। भारत में 60 साल से 79 वर्ष वाले व्यक्ति को सीनियर सिटीजन कहा जाता है और 80 साल से ऊपर जो हैं उन्हें सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है। इन दोनों नागरिकों को सामान्य नागरिकों की तुलना में ज़्यादा टैक्स छूट मिलती है। उदाहरण के तौर पर सामान्य नागरिक को कम टैक्स फ्री सीमा मिलती है, सीनियर सिटीजन को टैक्स फ्री लिमिट का फ़ायदा मिलता है, सुपर सीनियर सिटीजन को और अधिक राहत मिलती है। इसके अलावा सेक्शन 80C और 80D के तहत अतिरिक्त छूट भी मिलती है। LIC में PPF हो गया, आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गई, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, इन योजनाओं में भी आपको बेनिफिट मिलता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल जो सिटीजन है यानी 40 साल 50 साल का, वो 5 लाख पर अगर गवर्नमेंट को 10,000 रुपये टैक्स दे रहा है फॉर एग्जांपल, तो 60 साल से 79 यानी सीनियर सिटीजन जो है उस पर केवल और केवल 7,000 देगा और सुपर सीनियर सिटीजन केवल 5,000 देगा। इतनी छूट आपको मिलती है। इसके अलावा एक और नई स्कीम सरकार लॉन्च करने जा रही है। 10 मई से हो सकता है कि नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का आ भी जाए, बट अभी आज हो चुकी है 11 मई और ऐसा कोई अपडेट आया नहीं है, बट किसी भी दिन आ सकता है कि सरकार अब आपके इलाज का खर्चा भी उठाएगी, चाहे वो दवा हो या जाँच हो। अगर ऐसे बुजुर्ग जो घर पर रहते हैं और अस्पताल जा नहीं सकते, कोई उनको लेके जाने वाला नहीं है, तो अस्पताल खुद आपके घर पर आएगा, यानी मोबाइल वैन बनाई जाएगी, डॉक्टरों की टीम आपके घर पर खुद आएगी, आपकी जांच करेगी और जो भी आपको दवा देनी है वो सब वो लोग देंगे। और अगर उनके पास अवेलेबल नहीं हुई तो आपको पर्चा पे लिख के दे देंगे और आप उसे सरकार की तरफ से जो जन औषधि केंद्र खोले गए हैं आपको वहाँ पर जाना है। देखिए प्राइवेट मेडिकल स्टोर पर अगर आप जाओगे तो आपको उतने ही पैसे देने हैं जितने की दवा है, लेकिन जन औषधि केंद्र पर अगर आप जाओगे वो पर्चा लेकर के, तो उसमें 40 से 50% तक का दवाओं पर आपको डिस्काउंट मिल जाता है, जिससे आप इजीली महंगी दवा भी आसानी से खरीद सकते हो। तो और भी ऐसे बेनिफिट हैं जो आपको समय समय पर मिलते रहते हैं। फिलहाल आज मैं कुछ ही आपको बता पाया, समय की है कमी, इसी वजह से आज आपसे विदा चाहूँगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।